छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना मिलाई के। नमस्कार, खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में आप सभी का स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज प्रदेश परिक्रमा में हम आज आ पहुंचे हैं पटना जिला के मनेर शरीफ में, जहां हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं पटना मनेर शरीफ के बड़ी दरगाह, छोटी दरगाह और साथ ही साथ वो तालाब जो चार चांद लगाता है। और उस तालाब की काफ़ी खासियत है कि तालाब वो कभी सूखता नहीं है और कई जो अहम विशेषताएं हैं वो समेटे हुए यह मनेर शरीफ है, जहां मनेर शरीफ कहा जाता है कि पुराने सूफी संतों की यह धरती है। और कई जो सूफी संत हैं वो यहाँ पर आए, जिनका यहाँ पर मकबरा भी है। और उन तमाम मकबरा की खासियत क्या है, लोग भी यहाँ पर आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं और अपनी मन की दुआएं मन्नतें लेकर के आते हैं और माना ये जाता है कि वो दुआएं कबूल भी होती है। तो सैकड़ों साल का पुराना जो इतिहास है वो हम इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको बताने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो उर्स मेला है उसका भी एक अलग अपना जो अंदाज है वो दिखता है। और यहाँ पर चादर पोशी के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कई अहम खासियत समेटे हुए यह मनेर शरीफ का जो दरगाह है, बड़ी दरगाह या फिर छोटी दरगाह। और सबसे खास बात की जो वास्तुकला आपको नजर आएगी वो मुगल कालीन वास्तुकला आपको दिखाई देगी। चुनार से मंगाई गई जो खास पत्थर है उससे इसका निर्माण किया गया है। और कहीं ना कहीं इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक का एक नायाब नमूना है। तो वास्तुकला की भी दृष्टिकोण से बात करें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें, जो मुस्लिम सूफी संत हुए उनके क्या संदेश है, उन तमाम चीज़ों को पिरोए हुए यह आपको स्थल नजर आएगा, जहाँ पर आपको कुरान के कई जो आयतें हैं वो भी आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो कई संदेश अपने में समेटे हुए चलिए इसी संदेश को, इसी ऐतिहासिक धरोहर को आज समझने जानने की कोशिश इस प्रदेश परिक्रमा के जरिए करते हैं। मनेर शरीफ छोटी दरगाह के हम उस सेक्शन में मौजूद हैं जहां पर एक बड़ा तालाब आपको नजर आएगा। और यह जो तालाब है वो चार चांद इस पूरे मनेर शरीफ छोटी दरगाह में लगाता हुआ नजर आता है। इसकी भी अपनी खासियत है, इसका भी अपना इतिहास है। बताइए जाता है कि यह जो तालाब है वो कभी सूखता नहीं है। साथ ही साल में 2 बार यहाँ पर मेला का जो आयोजन है वो भी इस तालाब के पास किया जाता है और चारों तरफ लोगों की जो भीड़ है वो जुटती है। सोहबत मेला और उर्स मेला, इन दोनों मेला का जो आयोजन है वो किया जाता है। और इस तालाब की खासियत एक भी है कि सोन नदी का जो कनेक्शन है वो माना जाता है और माना जाता है कि सोन नदी का जो पानी है वो इस तालाब से जुड़ता है। इस तालाब के सौंदर्य को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह पूरा जो तालाब है वो अब यहाँ पर नजर आ रहा है। बताइए ये भी चाहता है कि जब यह दरगाह का निर्माण नहीं हुआ था तो दरगाह से भी पुराना यह तालाब है। और यह तालाब इसलिए निर्माण इसका किया गया था ताकि इसके पानी का जो इस्तेमाल है वो दरगाह निर्माण में कराया जा सके। तो इसकी अपनी जो खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए इस तालाब को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यह पूरा जो तालाब है वो चार चांद लगाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इस तालाब की अगर बात करें तो तालाब में लोग मछलियां पकड़ते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। और इस तालाब की कई जो खासियत है वो यह तालाब समेटे हुए है। तो आप समझ सकते हैं कि कई जो ऐसे धार्मिक स्थल है और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर पानी कभी इस तालाब का नहीं सूखता है। ये यहाँ की खासियत से सोन नदी से इसका कनेक्शन भी बताया जाता है। तो कई ऐतिहासिक बातों को समेटे हुए यह तालाब है। और इस तालाब के संरक्षण के लिए भी और कह सकते हैं कि इस पूरी दरगाह के संरक्षण के लिए भी लगातार जो बिहार सरकार है वो काम भी कर रही है। और यहाँ पर जो कई लोग हैं वो मछली पकड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, तो उन लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से फिलहाल तालाब का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है और किस तरीके से इस तालाब की और अहमियत है। तो कई खासियत को समेटे यह तालाब के बारे में हम आपको बता रहे थे, लेकिन इस तालाब में फिलहाल जो कई लोग हैं वो आपको मछली पकड़ते हुए भी नजर आ जाएंगे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से यह जनाब मछली पकड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल इनसे समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी बुजुर्ग हैं और कब से यह तालाब देख रहे हैं और क्या खासियत है इस तालाब की। तालाब तो बचपन से ही हम देख रहे हैं और ये बहुत अच्छा तालाब था, जो समझिए कि 20-25 साल से इसका जर माने खराब हो रहा है। इसका कोई सरकार के इस पर कोई ध्यान नहीं है, समझ गए। इसमें पानी आता है गंगा से और सोन से, इसका लगाव है, समझ गए। और हम लोग मछली पकड़ते हैं, करीब 25-30 साल से हम लोग मछली पकड़ते हैं, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। ये सामने देखिए टूट रहा है, वहाँ गुमटी टूट गया, ये करीब 700 बरस से ये जैसा हमको सुनने को मिला है कि 700 बरस से ये तालाब है। और इस तालाब में हम लोग जीरा छोटी छोटी मछली डालते हैं और फिर बड़ा होता है तो हम लोग मछली को पकड़ते हैं।
लेकिन इसका व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि तालाब कभी सूखता नहीं है और कनेक्शन इसका सोन नदी से भी है, कहीं इसका रास्ता भी है, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको पास? ये तालाब असल ये सूखता नहीं है, लेकिन ये सामने जो है इस गंगा और सोन से इसमें लगाव है जी। सामने ये उत्तर की तरफ, समझ गए, उसी से पानी जब भी यहाँ बाढ़ आता है तो इसमें पानी आ जाता है, समझ गए, और ये सूखता कभी नहीं है। यानी कि सोन नदी का जब पानी बढ़ता होगा यहाँ का भी पानी जलस्तर बढ़ जाता है पूरा। उर्स मेला और सोबत मेला भी यहाँ पर लगता है 2 बार साल में, तो कैसे यहाँ का चारों ओर का जो नज़ारा है वो नजर आता है और किस तरीके की भीड़ यहाँ पर रहती है? बहुत भीड़ रहती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बम्बे से आते हैं, देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और बहुत भीड़ जमा होती है यहाँ, समझ गए। सब इस तालाब में नहाते हैं और नहा करके जो है मखदूम बाबा के वहाँ जाते हैं और इबादत करते हैं। तो कितनी मान्यता है इस जगह की कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है और लोग यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा से आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग मान्यता लेकर के आते हैं और मखदूम बाबा के ऊपर जो है प्रसाद चढ़ाते हैं और मान्यता मांगते हैं। यहाँ एक पत्थर भी आगे है, वहाँ पत्थर उठाने से भी मान्यता पूरी होती है। मनेर शरीफ की बड़ी दरगाह में फिलहाल हम मौजूद हैं और बताइए जाता है कि 11वीं शताब्दी में और हिंदुस्तान के सबसे पुराने सूफी संत का यहाँ पर आना हुआ था और कई अहम जो जानकारियाँ हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं इस बड़ी दरगाह के बारे में कि क्या इसकी खासियत है और किस तरीके से इस पूरी दरगाह के अंदर भी और क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें देखने लायक है और किन इतिहासों को, किन खूबियों को समझने लायक है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और विशेष अंदर जानते हैं कि क्या कुछ इस बड़ी दरगाह की खासियत है। तो मनेर शरीफ के बड़ी दरगाह पर मौजूद हैं और यहाँ पर कई जो लोग हैं वो दुआएं मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं और कहा यह जाता है कि उनकी दुआएं जो है वो कबूल भी होती है। आप कहाँ से आए हैं? सैदाबाद से आए हैं, बेटा से थोड़ा दूर यहाँ पर है। तो क्या लगता है कि इस जगह की जो मान्यता है, इतिहास है, वो कैसा है और क्या वाकई जो मन में होता है, दुआएं जो मांगते हैं वो पूरी होती है यहाँ की? ये इसकी एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है और यहाँ पर बुज़ुर्ग जो हैं बहुत सारे आराम फरमा रहे हैं और यहाँ पर वलियों से मुलाकात करने आते हैं। इनके फैज़ से हम नूर पाते हैं और अपनी दुआओं को कबूल करवाते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं। इसी तरह से सभी लोग यहाँ पर आते हैं और हज़रत से मुलाकात करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, हाज़िरी देते हैं। इसी तरह से लोग आते रहते हैं सभी और हम भी यहाँ पर आज आए हैं हाज़िरी के लिए। तो यहाँ कब कब आना होता है? कहा जाता है कुछ मेला भी उर्स वगैरह का लगता है, तो और भी इसके अलावा कब कब आना होता है यहाँ? उर्स यहाँ पे होता है हर साल, तो उसमें काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे उलमा आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और भी उस वक्त में काफ़ी भीड़ होती है। नॉर्मली वैसे लोग हमेशा आते रहते हैं, कभी कुछ जुमेरात को आते हैं, जैसे आज हम लोग भी आए हुए हैं, कुछ शनिचर को आते हैं, आते रहते हैं शाम वाम में घूमने और यहाँ पर फातिहा वगैरह पढ़ने। चलिए, तो फातिहा पढ़ते हैं और अपनी जो दुआएं हैं वो कबूल करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअली हम लोग शिरघाटी से आए हैं और पहली बार यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और बिहार की कई पुरानी दरगाहों में से एक दरगाह है ये। इसके बारे में सुना है कि बहुत सारी मन्नतें अगर मानी जाएँ तो यहाँ पे पूरी होती हैं। इसी सिलसिले में हम लोग भी शिरघाटी शहर से चलकर यहाँ पहुँचे। फातिहा भी यहाँ पर पढ़ते हैं और कब कब आना होता है और किस तरीके से पूरी जो कह सकते हैं कि इबादत है वो होती है? एक्चुअल में फातिहा पढ़ना ही यहाँ पे मकसद है और कुछ स्पेशल प्रोग्राम के बारे में तो एक्चुअल जानकारी नहीं है। फर्स्ट टाइम हमारी विज़िट है यहाँ पे। अब अंदर जाने के बाद जानकारी प्राप्त होगी कि क्या मामला थे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बड़े मुस्कुरा रहे हैं। कैसा लगा आने से यहाँ पे? यहाँ पे सुकून मिलता है और अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। और यहाँ पे आते हैं हम लोग इसलिए कि मकसद पूरा होता है कुछ, और अल्लाह की यहाँ पे ये है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बड़ी दरगाह पहुंची है, आने का मकसद क्या है, कैसा लगता है आके यहाँ? ये तो बहुत अच्छे लगता है। बड़ी दरगाह में आते हैं हम लोग अगरबत्ती जलाने के लिए। जो है चाहिए, जो है बढ़िया है हर चीज़। तो दुआ मन की होती है वो कबूल होती है? होती है बड़ी दरगाह की। बड़ी दरगाह छोटी दरगाह की सबकी मनती होती है। दुआ कबूल होती है। हाँ, दो कबूल होती है। तो कब कब आना होता है और क्या कुछ मान्यता है? में आते हैं, जलाते हैं, शिवरात में जलाते हैं। मेला बढ़िया से लगता है।
में जेठ के मेला में लगेगा यही। चलिए, आप कहाँ से आई हैं और कैसा लग रहा है यहाँ आके? हम तो यहीं के हैं। है तो अपनी दुआ लेकर के यहाँ पर पहुँची हैं। हाँ, चलिए, आपको कैसा लग रहा है? जी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मान्यता यहाँ की क्या है? कहा जाता है कि जो बुजुर्ग सूफी संत है उनका यहाँ से रिश्ता रहा है, तो उसका क्या मान्यता है? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का तो यही यहाँ आते रहते हैं अक्सर, यहाँ घूमने फिरने के लिए भी, और पुरानी दरगाह है उसी के हिसाब से, और बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पर, हिस्ट्री बेस है, और अक्सर लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं बाहर से। इनका बहुत ही रुतबा भी है यहाँ पहले से, और बगल में ही खानकाह भी है, मतलब हिस्ट्री है पहले से। और ये भी है थोड़ा कि थोड़ा इनका पहले से क्या उसको बोलते हैं, अच्छा लगता है यहाँ आने से इंसान को, और अपने लोग मन्नत भी मांगने आते हैं। तो मनेर शरीफ के बड़ी दरगाह के पास हम हैं और इसकी खासियत क्या है, क्या इतिहास रहा है, और इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं। जो यह दरगाह है इसकी क्या विशेषता है, कैसा इतिहास है और किन से जुड़ा है ये दरगाह? देखिए, मनेर में दो दरगाह है, एक बड़ी दरगाह है, एक छोटी दरगाह है। तो हम जहाँ पर हैं वो बड़ी दरगाह है। बड़ी दरगाह में जो मज़ार है वो हज़रत शेख कमालुद्दीन अहमद यहिया मनेरी की मज़ार है। इनके पिताजी का, दादाजी का नाम हज़रत ताज फ़कीर रहमतुल्लाह आए थे। तो 11वीं सेंचुरी के पीरियड में लगभग ताज फ़कीर आए थे यहाँ पर, यानी जिस समय सूफ़ी मूवमेंट जब, या भक्ति काल, सूफ़ी काल जब भारत में जिसकी शुरुआत हो रही थी, तो उस समय उसी टाइम पीरियड में लगभग ये आए थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के टाइम पीरियड के ये बुज़ुर्ग माने जाते हैं। और फिर यहाँ से रह के उन्होंने पूरे बिहार में, इसके अलावा इनके बेटे शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी जो थे, जो कि बिहार शरीफ में हैं, उन्होंने पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में उर्दू लैंग्वेज को और सूफिज़्म को प्रोपेगेट करने में मदद की। ये सबसे पुराने इनका प्रिसाइज हिस्ट्री ये बोले तो बिहार ही नहीं, भारत के सबसे पुराने बुजुर्गों में एक है, सूफी संतों में एक है। मनेर की लड्डू की एक भी बात होती है, क्या उससे भी कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। ये इनसे नहीं है, बल्कि इनके जो 8th जनरेशन, मतलब 800 साल बाद एक आए छोटी दरगाह, जहाँ हम लोग अभी बढ़ेंगे और आगे में देखेंगे, तो वहाँ पर जिनकी मज़ार है शाह दौलत मनेरी, वहाँ पर बादशाह शाह आलम II जो थे, वो शाह आलम आए, उन्होंने इनके सामने प्रस्तुत किया कि हम, चूँकि मुग़ल जो थे वो हमेशा से सूफियों के करीब हुआ करते थे, तो इनके दरबार में ये 2 मिठाई लेके आए थे। एक पहला मनेर का लड्डू था जो कि मुगलिया खानसामों ने यहीं तैयार किया था, और दूसरा ताजखानी थी। तो दोनों जो है, जब ये उनके इनके पास आए तो वो गिफ्ट में लेके आए थे। तो यहीं से फिर उन्होंने कहा, शाह दौलत मनेरी ने कहा कि ये जो आप लड्डू लेके आए हैं वो स्थानीय कारीगरों को भी सिखाइए, स्थानीय लोगों को भी इसकी विधि बनाने सिखाइए। तब से मनेर का लड्डू यहीं बना, और मनेर का लड्डू इसी तरीके से फेमस हो गया। उन बुजुर्गों का उस पर फैज़ है। बूंदी का लड्डू ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यहीं बना, और सबसे या बूंदी का कहते हैं, या नुक्ती का लड्डू भी उसको कहा जाता है। तो यही इसका इतिहास है कि मनेर का लड्डू यहीं से बढ़ा। ये दो, और दूसरी जो मिठाई है ताजखानी, वो तो अब नहीं मिलती है, लेकिन मनेर का लड्डू अभी भी सबसे प्राचीन नंदनुगाम में मनेर स्वीट शेक है, वहाँ पर है, और आपको मिल जाएगी। यही मनेर के लड्डू का इतिहास है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये कह लें कि पूरी दुनिया में मशहूर है मनेर का लड्डू। मनेर शरीफ की बड़ी दरगाह की खासियत, उसका इतिहास हम आपको बता रहे थे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मनेर शरीफ की छोटी दरगाह, जहां वो भी अपने कई खासियत को समेटे हुए है, उसके भी इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, और वहां भी किस तरीके की जो वास्तुकला है मुगल कालीन, उसको भी देखने समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं। तो मनेर शरीफ की छोटी दरगाह के पास हम आ चुके हैं, और यहाँ की जो विशेषता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि किस तरीके से इसकी जो नक्काशी है और मुगल कालीन जो वास्तुकला है वो नजर आती है। और माना ये जाता है कि 400 साल करीब पुरानी यह दरगाह और कई अपनी विशेषताओं को समेटे हुए है, और कह सकते हैं कि पुराने जो सूफी संत हैं, मुस्लिम संत है, उनका रिश्ता जो है वो इस दरगाह से रहा है, और कई अहम जो खासियत है वो इस दरगाह की। और देखिए, ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी दुआओं को लेकर के, चादर यहाँ पर चढ़ाई जाती है, और अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगते हैं यहाँ पर आकर के। छोटी दरगाह आप लोग आए हुए हैं, क्या मान्यता है इस जगह की, और क्या मन की जो दुआएं हैं जो वो कबूल होती है? बिल्कुल होती है। यहाँ पर हम लोग जो आते हैं अपने तहे दिल से यहाँ पर हाजिरी देते हैं, और यहाँ से बहुत सारी माने दिन को सुकून भी मिलता है, इत्मीनान मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है। और चाहते हैं ये है कि और बेहतर से बेहतर इसको बनाया जाए, ताकि लोग यहाँ पर आकर के शांति और इत्मीनान उनको महसूस हो, और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें।
पुराने बुजुर्ग यहाँ आराम फरमा रहे हैं। किस तरीके की और बाकी जो मान्यता है यहाँ की, कितनी पुरानी ये चीज़ है यहाँ पर, और लोगों के लिए भी आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है। मेला भी यहाँ पर लगता है, और क्या कुछ खासियत है इस जगह की? बिहार के 2 सूफ़ी बहुत मशहूर सूफ़ी हैं। एक बड़ी दरगाह है शाह कमालुद्दीन यहिया मनी रहमतुल्लाह अलैह, और यहाँ जो छोटी है ये है शाह दौलत यहिया मनी रहमतुल्लाह अलैह की। और ये जो मज़ार है यहाँ बहुत सारे लोग, हर धर्म के लोग, सारे धर्म के लोग आते हैं और अपनी यहाँ मुरादें पाते हैं, चादर पोशी करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मुग़ल शेर शाह सूरी के वक्त में ये बनाया गया, और लोगों का मान्यता है, काफ़ी लोग आते हैं। और ये अभी तो पुरातत्व विभाग में जा चुका है, मेंटेनेंस हो रहा है, अभी और ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इसे बढ़ावा मिल सके। यहाँ के आपके जो विभाग है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस पे काम और करें। बाकी तो सारे धर्मों के लोग आते हैं और चादर पोशी करते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं। कई इसके बारे में जो बातें हैं वो भी सामने आती है। कुछ दरवाज़ा है जहाँ लोग जाते हैं वहाँ फिर से वापस नहीं आते हैं, तालाब भी है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लोग जानना चाहते हैं, उत्सुकता उनके मन में होती है कि अंदर क्या कुछ है और उसकी क्या खासियत है। तो क्या कुछ नया अब यहाँ पे है? यहाँ तो घूमने के लिए आप उस साइड में जाते हैं, जिसका पिछला हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक समंदर नहीं तो नदी के जैसा है, उसकी तो हिस्ट्री तालाब है जिसमें लोग नहाते भी हैं और घूमते हैं, चारों तरफ उसमें घूमने की जगह है। और हम लोग तो यहाँ बचपन से आ रहे हैं, साल में 2 बार 3 बार आते हैं। और ऐसा है कि हमारी बच्ची भी आई हुई है, छोटी वाली है फरीहा, अभी ये कह रही थी कि हम यहीं पे रहेंगे, यहीं रहेंगे। बोला ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। पूछिए इनसे भी एक बार पूछिए। चलिए, फरीहा कह रही है कि वही फरीहा है, ये कह रही है कि यहीं पे रहेंगी और इन्हें सुकून मिलता है काफ़ी। क्या आप घर नहीं जाएंगे, यहीं रहना है? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। इबादत कर रही हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, तो मन की जो मुरादें हैं वो कबूल होती हैं यहाँ पे आ करके, शांति मन को मिलती है? हाँ। चलिए, तो देखिए छोटी बच्ची भी है और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हुए। अभी शादी के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। दादा के टाइम से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आज से नहीं 30 साल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा सुकून लगता है। बिना यहाँ आए हुए हम लोग अपने ससुराल नहीं जाते हैं, यहाँ से होकर ही जाते हैं। ससुराल कलकत्ता, वहाँ से हम लोग सब आए यहाँ पे। कलकत्ता से आई हैं? हाँ, हम लोग यहाँ सब घूमने के लिए आए, मेरे हस्बैंड, सब बच्चे लोग, देखिए सब हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो कह रहे हैं कि 30 सालों से आ रही हैं, तो 30 सालों के यहाँ मेरा मायका है। 30 साल से हम लोग छोटे से आ रहे, बचपन से मेरे दादा लोग के साथ। पहले दादा के साथ आते थे, दादा इंतकाल हो गए, फिर अब्बा हैं, चचा हैं, अब फिर अब हम लोग सब आ रहे हैं। अब इन 30 सालों में कुछ बदलाव भी देखा आपने यहाँ पर? कि कुछ देखा है, बहुत कुछ और भी अच्छा हो गया है। बहुत मतलब रास्ता चलने का जगह, सीढ़ी बहुत खूबसूरत हो गया है। 30 साल में बहुत कुछ हो गया है, सब अच्छा है। लेकिन अभी भी दिल नहीं करता है जाने का, एक बार तो हो करके ही जाएंगे यहाँ पे। इसका खूबसूरती, सुकून बहुत मिलता है यहाँ पर आकर के। दुआएं मन्नतें कबूल होती हैं? बिल्कुल होता है सब, इसीलिए तो आते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी थोड़ा घूम लीजिए, अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। चलिए, और भी कुछ परिवार के सदस्य हैं, कह सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है आके? This place is full of peace and बहुत शांति है यहाँ पे, और क्या बोले। कोलकाता से दूर से आए, यहाँ पे बहुत नाम सुना है, तो बस उसी के लिए आए। चलिए, तो शांति महसूस होती है बहुत। देखिए, और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए कुछ नौजवान भी हैं, वो भी आए हुए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, और क्या इतिहास है, क्या इसके बारे में और जानकारियाँ जो है वो अभिभावकों से भी, घर वालों से भी मिलती है? यहाँ के हमें सुकून मिलता है और चैन। अपनी पढ़ाई के लिए दुआ करते हैं। पढ़ाई के लिए दुआ करते हैं यहाँ पे, और इबादत। तो आप क्या मन्नत लेकर के, इबादत लेकर पहुँचे हैं यहाँ, क्या मन में है? हम यहाँ घूमने के लिए आए थे, तो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तो पढ़ाई के लिए की है दुआ। चलिए, तो दुआ भी अपनी अपनी है, नौजवानों की दुआ ये है कि, और देखिए एक छोटी सी बच्ची भी है। और क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, कैसा लग रहा है क्या यहाँ? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। किन के साथ आई हैं? अपने पापा के साथ। पापा के साथ आई हैं? अच्छा, तो आपने कहा कि मुझे वहाँ जाना है या फिर पापा लेकर आए हैं? मैंने कहा वहाँ जाना है। अच्छा, आपने कहा कि मुझे लेकर चलिए पापा, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ।
चलिए और भी कुछ लोग हैं। आप लोग सभी आई हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है यहाँ पे। और क्या कुछ यहाँ की जो मान्यता है वो रही है और किस तरीके से ये जगह खास है? यहाँ तो पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है। जैसे उर्स होता था तो उतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था, पर अब बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है और रहने की जगह भी बना दिए लोग, और जैसे बैतुल खुला है ये सब का इंतज़ाम भी हो गया है। बाकी सब तो ठीक ही है। चलिए, तो कुछ लोग थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमें सुकून महसूस होता है जब भी हम यहाँ पर आते हैं और इस मनेर शरीफ की छोटी दरगाह का दर्शन करते हैं या फिर उसे देखते हैं और समझते हैं, और कई इतिहास जो है वो समेटे हुए यह जगह है। मनेर शरीफ छोटी दरगाह के पिछले दरवाजे पर हम मौजूद हैं और यह जो दरवाज़ा है 1608 में बन करके तैयार हुआ था, ये गेट तैयार हुआ था और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका ये एक नमूना है और मुगल कालीन जो वास्तुकला है उसका एक नायाब नमूना है यह। और यहाँ पर आपको सर्वधर्म संभाव का भी एक जो संदेश है वो भी देखने को मिलेगा। आप जब इस आर्किटेक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो गणेश जी का सुर है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही इसकी एक विशेषता यह भी है कि सिंगल पत्थर से इसका जो निर्माण है और इसमें जो नक्काशी है वो की गई है, तो यह चुनार से जो पत्थर लगा गया था और उसी पत्थर से इस गेट का जो निर्माण है वो किया गया है। तो कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां जो हैं, आर्किटेक्चर जो है वो आपको इस गेट में नजर आएगा। सूफी संतों की धरती मनेर शरीफ की बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह की खासियत, उसके इतिहास को हम जान रहे थे, समझ रहे थे और क्या कुछ खासियत है और किस इतिहास को समेटे हुए यह स्थल है उसके बारे में हम आपको इस खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा के तहत बता रहे थे। तो आज के प्रदेश परिक्रमा के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बन रही कशिश न्यूज़ के साथ, नमस्कार।